बंद बेलन है जिसकी आपका आयतन दिया हुआ है 100 cm3, ऊंचाई h और त्रिज्या r है ना। मान लिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल s, बेलन का आयतन भी, और प्रश्न से दिया हुआ है बेलन का आयतन 100 cm3। अब यहाँ पर जो है बेलन का आयतन से h निकाल लेंगे, है ना। तो बेलन का आयतन इजिकल टू पाई r स्क्वायर h, ये हो गया आयतन 100 बराबर पाई r स्क्वायर h, इसलिए h बराबर ये हो गया आपको 100 बटा पाई r स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1, है ना। अब यहाँ पर जो है बंद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बंद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो गया आपको 2 पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। एक वृत्त जो है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपको एस इजिकल टू संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को एस माना गया है, तो ये हो गया आपको 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एस माइनस, ये हो गया आपको h का मान जो है रख दीजिए, तो ये हो गया आपको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, और h का मान यहाँ से रख दीजिए, तो ये हो गया आपको 100 बाय पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो गया आपको 2 पाई आर इंटू 100 बाय 2 पाई आर इंटू आर, ई और ई कट गया, है ना। तो ये हो गया आपको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो गया 200 बाय आर, 200 बाय आर, ये हो गया आपको एस इजिकल टू समीकरण 2, इसको आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष आर के आपको डी एस बाय डी आर बराबर डी बाय डी आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बटा आर, ये हो गया आपको 4 पाई आर प्लस ये हो गया 200 कांस्टेंट इंटू 1 बटा आर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 बटा आर का माइनस 1 बटा आर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो गया, ये हो गया आपको डी एस बाय डी आर, समीकरण 3, तो ये हो गया डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर बराबर डी बाय डी आर 4 पाई आर माइनस 200 बटा आर स्क्वायर, ये हो गया आपको 4 पाई माइनस 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 प्लस, ये हो गया आपको 400 बटा आर क्यू, ये हो गया आपको डी स्क्वायर एस बटा डी आर स्क्वायर, समीकरण 4।
महत्तम एवं न्यूनतम के लिए महत्तम एवं न्यूनतम के लिए ये हो गया ds/dr = 0। ये हो गया आपको 4πr माइनस 200r 200/r² बराबर 0, है ना। तो ये हो गया आपको इसका एलसीएम r² 4πr³ माइनस 200 = 0। 4πr³ माइनस 200 बराबर 0। ये हो गया 4πr³ = 200 πr³ r³ = 200/4π 50 चौका 200 r³ = 50/π, इसलिए r बराबर 50/π का होल पावर 1/3, है ना। अभी हो गया समीकरण 4 से ये हो गया d² s/dr² बराबर 4π + 400/r³, है ना। r³ का मान रख दीजिए 4π प्लस ये हो गया 4π प्लस ये हो गया आपको 400π/50, 50 चौका 200, 50 400, ये हो गया आपको 4π + 8π बराबर हो गया आपको 12π। ये हो गया आपको ग्रेटर देन 0, निम्नतम, है ना। ये हो गया आपको h = 100/πr², ये हो गया 100/π, r का मान रख दीजिए, r का मान हो गया आपको 50/π का पावर 1/3। ये हो गया आपको 100/π, इसको ऊपर कर देंगे तब π/50 का पावर ये हो गया आपको -1/3। इसको कहाँ पर स्क्वायर है और r² ये हो गया 100/π इंटू -π/50 का होल पावर -2/3, है ना। इसको आधार इसको ऊपर कर दीजिए तो हो गया 100 इंटू π/50 का होल पावर 2/3/π, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 50 इंटू π/50 का पावर 2/3/π, है ना। टू
इंटू 50 50 बटा पाई इंटू पाई बटा 50 का होल पावर 2/3 2 इंटू 50 बटा पाई का होल पावर -2/3। अब यहाँ पर से एक में से इतना घट गया, ये हो गया 2h इजिकल टू 2 इंटू 50 बटा पाई का पावर एक में 2/3 -2/3। तो ये हो गया आपको 2 इंटू 50 बटा पाई इंटू 1/3 cm आंसर। ये हो गया आपको 22। एक तार के टुकड़े की लंबाई ये मान लिया जाए EAB है, यहाँ पर जो है इससे ये मान ले C हो गया। ये तार के टुकड़े की लंबाई होगी आपको 28 cm, ठीक है। यहाँ से इसको दो भाग में काटा गया, एगो x तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 28 माइनस x। पहले से कहता है कि ये जो है वर्ग बनाया गया है ना, तो जब वर्ग बनाया गया पहले इसको मान लेंगे 28 माइनस x है ना। पहले भाग प्रश्न से पहले भाग से वर्ग बनाया गया, वर्ग बनाया, तो वर्ग बनाएंगे तो इसी प्रथम के टुकड़े को जो है मोड़कर बनाया गया तो है ना। तो ये हो गया वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। इसको मोड़कर बनाया गया इसलिए परिमाप जो होगी आपको x बराबर 4 गुना भुजा, इसलिए भुजा इजिकल टू x/4। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल इजिकल टू भुजा स्क्वायर, यानी कि x/4 का होल स्क्वायर, x² / 16 है ना। इसका क्षेत्रफल को a मान लेते हैं A1, तो A1 इजिकल टू हो गया आपको x² / 16। पुनः इतना हो गया आपको cm²। पुनः दूसरे भाग से जो है दूसरे भाग से वृत्त बनाया गया, जब वृत्त बनाएंगे तो यही टुकड़ा को मोड़कर जो है एक छोटा सा ये वृत्त बना दिया गया, इसका त्रिज्या क्या होगा है ना। तो ये हो गया आपको वृत्त, जब ये वृत्त मोड़ कर जो है वृत्त बनाएंगे तो ये परिधि हो जाएगा। तो ये वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr है ना। ये हो गया आपको परिधि जो हो गया आपको 28 माइनस x इजिकल टू 2πr। देयरफॉर r इजिकल टू 28 माइनस x/2π है ना। अब यहाँ पर जो है वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह पर 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई इसका होल स्क्वायर, पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू पाई, है ना। ई और ई काट दीजिए तो हो गया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4 पाई। इसका क्षेत्रफल को A2 मान लेते हैं, है ना। तो ये हो गया A2 इजिकल टू इतना, ये हो गया समीकरण इतना CM स्क्वायर 2। माना कि सम्मिलित है ना क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफलों का योग बराबर A, इसलिए A इजिकल टू A1 प्लस A2। A1 का मान हो गया आपको एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस A2 का मान हो गया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4 पाई, है ना। अब यहाँ पर जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब कलन कर दिए तो डी ए बाय डी एक्स इजिकल टू डी बाय डी एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4 पाई, है ना। ये हो गया आपको 2x बाय 16 तो कांस्टेंट हो गया प्लस ये हो गया आपको 1 बाय 4 पाई कांस्टेंट, तो ये हो गया आपको 2 इंटू 28 माइनस एक्स का पावर n से इंटू डी बाय डी एक्स 28 माइनस एक्स, इतना हो गया। इसको काट दीजिए, 2 से 2 8 16, 2 से 2 दूना 4, ये हो गया x बाय 8 प्लस ये हो गया आपको 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई इंटू ये हो गया 0 माइनस 1, इसको माइनस से गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपको x बाय 8 माइनस 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई, है ना। ये हो गया डी ए बाय डी एक्स। पुनः अवकलन करने पर इस समीकरण ये हो गया 3 दे देते हैं, है ना। पुनः अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपको डी बाय डी एक्स बाय 8 माइनस 28 माइनस एक्स का होल बाय 2 पाई, ये हो गया 1/8 माइनस ये हो गया आपको 0 माइनस 1 बाय 2 पाई, 2 पाई कांस्टेंट है। ये हो गया 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई, है ना। इतना जो हो गया ग्रेटर देन 0, ये हो गया निम्नतम। अब यहाँ पर जो है महत्तम एवं न्यूनतम के लिए महत्तम एवं न्यूनतम के लिए ये हो गया डी ए बाय डी एक्स इजिकल टू 0,
ये हो गया आपको x/8 प्लस 28 प्लस माइनस 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 28 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। x/8 इज इक्वल टू 28 माइनस x/2 काट दीजिए, इसको 2 से बराबर के चलते कट जाएगा 4, तिरछा गुना कीजिए तो ये हो गया आपको πx, ये हो गया πx इज इक्वल टू 4 से गुना करेंगे 28 चौक बलहोतल से 112 माइनस 4x, x वाला को एक तरफ कीजिए, x कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, इसलिए x बराबर 112 बटा पाई प्लस 4 है ना। इतना cm x का मान निकल गया। अब यहाँ पर जो है तार के दूसरे, इसलिए प्रथम भाग की लंबाई इज इक्वल टू 112 बटा 4 प्लस पाई, इतना cm। दूसरे भाग की लंबाई, दूसरे भाग की लंबाई इज इक्वल टू ये हो गया आपको 28 माइनस x, ये हो गया 28 माइनस x का मान 112 बटा 4 प्लस पाई, इसका एलसीएम 4 प्लस पाई, 28 चौक बलहोतल से 112 प्लस ये हो गया आपको 28 पाई माइनस 112, ये हो गया ई और ई कट गया प्लस माइनस 28 पाई बटा 4 प्लस पाई, इतना cm आंसर।